नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज तांबे। आप देख रहे आवाज इंडिया टीवी। आवाज इंडिया टीवी के स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। वसई विरार शहर पालिका ने नाले सफाई कार्य को लेकर शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ कई सामाजिक संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। नगर पालिका का दावा है कि शहर में 70% नाले सफाई हो चुकी है, लेकिन नागरिकों ने इस दावे को नकारते हुए कहा कि क्या अधिकारी जाकर उस स्थान को निरीक्षण किया जहां नालों की सफाई हो चुकी है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने टूटे हुए नालों को फूलहार चढ़ा के उसका स्वागत किया है। देखने जाओगे तो कुछ दिन बाद अभी मानसून आने वाला है। इस मानसून को तैयारी के लिए महानगर पालिका ने 15 अप्रैल से लेकर 31 मई तक ये काम पूरा करने का दावा किया था, लेकिन ये दावा खंडन करते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। इस नाला सफाई के ऊपर बातचीत करने जा रहे हमारे साथ जुड़े बीजेपी के ब्रह्मदेव सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता श्लोक पेंडारी और जो उबाटा ग्रुप के हैं शाखा प्रमुख, वो हमारे साथ जुड़े। सर, क्या आपका इसके ऊपर राय रहेगी? नगर पालिका के अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी खाली कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। कल को यहाँ पे पेड़ जमा है, सब जमा है, केमिकल के पानी जा रहे हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से पानी बह रहा है, किस तरीके से हर चीज़। तो यहाँ पे पेड़ उग चुका है, कोई सफाई है ये एक दिन में नहीं उगा हुआ है। नगर पालिका के अधिकारियों का, आरोग्य विभाग के अधिकारियों का कोई इस नाले पे ध्यान नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब जनता मरे कुछ करे। जो सामाजिक कार्यकर्ता हमारे से जुड़े हैं श्लोक पेंडारी, उन्होंने तो गटर के ऊपर हार और फूल और चढ़ाए थे। क्या बताओगे पेंडारी जी, ये ऐसा क्यों आपने किया है? क्या आपकी राय रहेगी इसके ऊपर? संजय हेरवाड़े साहब ने कल ही एक प्रेस नोट जारी किया है कि जिधर जिधर गड्ढे हैं उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर लिया है, उसके ऊपर गड्ढों का फोटो भेज दीजिएगा, उस गड्ढों का निवारण हुआ जाएगा। तो महापालिका अधिकारी जो प्रकाश साटम है, प्रदीप पाचंगे है और उनके जो प्रभारी अभियंता है और इंजीनियर है, वो कर क्या रहे थे फिर इतने महीनों से, जो इन्होंने नागरिकों को काम पे लगाया है। जो वसई विरार शहर है जिसमें हर साल पानी भरता है और वसई विरार डूबता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या आपका क्या राय है? देखिए, वसई विरार में जो बरसात, सबसे ज्यादा जो बरसात शुरुआत की बात करें अगर हम 2017 में सबसे अधिक बरसात में काफी क्षेत्र डूबे हुए थे। घरों के अंदर 6 से 7 दिनों के अंदर कई निचले इलाकों में घरों में पानी के अंदर भरा हुआ था, दुकानों में पानी भरा हुआ था। लोगों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तकलीफों से गुजरना पड़ा था। उसके बाद महानगर पालिका ने आईआईटी मुंबई और नीरी को अपॉइंट किया था। यहाँ के पूरा वसई विरार के यहाँ पर जो पानी जो भर रहा है उसके उपाय योजना के लिए, तो उसके लिए 2018 की बात है, पूरे हर प्रभाग क्षेत्र में, महानगर पालिका प्रभाग क्षेत्र में वहां पर जन सुनवाई की गई थी। जन सुनवाई में लोगों की राय और शिकायतें ली गई थी। उसके बाद जो है अपना आईआईटी मुंबई और नीरी ने इसके ऊपर एक अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। उस रिपोर्ट के लिए और इस सर्वेक्षण के काम के लिए महानगर पालिका ने आईआईटी मुंबई और नीरी को 20 करोड़ रुपए दिए थे, जिसमें से हमने जो आरटीआई किया उसमें से 12 करोड़ का हमको जो एडवांस अमाउंट दिया गया था उसकी माहिती दी गई थी। उसके बाद जब आईआईटी मुंबई और नीरी ने जब रिपोर्ट सबमिट की, रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जब उस पर उपाय योजना पर दिया गया था, रिपोर्ट दी गई थी, तो महानगर पालिका ने उस उपाय योजना पे कोई काम ही नहीं किया। जब इसका खुलासा तब हुआ जब हमने उसके ऊपर हम लगातार उसका फॉलोअप करते रहे। जब हमने जानकारी मांगी तो जानकारी नहीं मिली। उसके बाद हमने आरटीआई किया, आरटीआई से हमको जानकारी ये मिली कि जो रिपोर्ट दी गई थी उस रिपोर्ट के ऊपर महानगर पालिका ने जो जिसमें कई जो नाले हैं, नाले वगैरह पर जो अतिक्रमण है, नाले जो चौड़े थे वो संक्रिय हो गए हैं, उसके ऊपर अतिक्रमण हुआ है, ऐसे कई चीजें थी और कई जगह होल्डिंग पॉइंट बनाना था, तो वो सब चीज के ऊपर कहीं काम ही नहीं हुआ है। मैं आपको रुकाना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि ये हर साल का वसई विरार शहर का स्थिति है। फिलहाल अभी महानगर पालिका बोल रही है हमने अभी नाला सफाई पूरा कर चुके हैं, तो आपको लगता है महानगर पालिका ने ये दावा? नहीं, दावा फेल है। अभी भी हमारे पास कई फुटेज हैं। हम आपको आज का जियो टैग के फोटो के साथ में आपको दे सकते हैं, जिसमें जलकुंभी और जो गाल निकाला जाता है, कीचड़ मिट्टी निकाली जाती है, मिट्टी नहीं निकाली गई है। कई जगह नाले पूरे बंद कर दिए गए, उसको खोला ही नहीं गया है। हम वही चीज बता रहे हैं कि वही जो इनका जो रिपोर्ट था आईआईटी मुंबई का और नीरी का रिपोर्ट के बाद नालों के ऊपर काम होना था, वो काम नहीं हुआ। और उसके बाद जो है जो होल्डिंग पॉइंट बना था, होल्डिंग पॉइंट जो है कई एकड़ में नाला सुपारा वेस्ट में 4th रोड पर होल्डिंग पॉइंट की जगह थी जहाँ पे फ्लड के पानी को जमा करना था।
कई एकड़ में वो जगह थी जहाँ पे पूरा एक तालाब जैसा बनाना था, उस पर काम नहीं हुआ। तो ये पानी जाहिर सी बात है, एक तो नाले की सफाई नहीं हो रही है, दूसरी बात नाला जो है नाले पे अतिक्रमण हो चुका है। और जो इस तरह की जो उपाय योजना थी, उपाय योजना में जो होल्डिंग पॉन्ड था वो कई जगहों बनना था, तो वो होल्डिंग पॉन्ड बनाया ही नहीं गया। तो महानगर पालिका सब चीज में फेलियर है, फेलियर साबित हो रही है। और ऐसा लगता है कि अभी जो महानगर पालिका जो पैसा डाल रही है ठेकेदार के ऊपर नाला सफाई करने के लिए, वो टोटली फेल है। ये फेल है, ये इसलिए है कि देखिए जहां यहाँ पे नाला सफाई हुई है वहां पर प्रॉपर तरीके से नाला सफाई नहीं की गई है। वहां पर मिट्टी को बाजू में डाल दिया जाता है और वही मिट्टी बरसात में फिर अंदर चली जाती है, कीचड़ पूरी तरीके से निकाला नहीं जाता। और अभी भी कई जगह आपको हम जियो टैग की फोटो भी दिखाते हैं कि नाला पूरा पैक हो चुका है, उसको खोला ही नहीं गया है। जो जलकुंभी अपना उसमें तैर रही है वो अपना क्या होता है, उसको निकाला ही नहीं गया है। तो ये जो 80% 90% जो दावा कर रहे हैं, ये दावा ये फेल है, क्योंकि उतना नहीं हुआ है। और अपना क्या बोलते हैं, कुछ जगहों पे जो नाला सफाई हुई है वहां पर भी आप मिट्टी वगैरह देखे तो मिट्टी बाजू में ही डाल दी गई है।